हाय वर्गोस, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चैलेंज, कौन से चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, फ्यूचर एनर्जी कैसे रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस जाना देना चाहती हैं। देयर इज लॉट्स मोर। ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सो वर्गोस देखते हैं कि आपकी ये ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। आपने देखा कैसे शफलिंग करते से वो कार्ड बहुत प्रेशर के साथ में उड़ के आया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रेशर है, चल रहा है वर्गोस। ओके, आप कोशिश करो कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ओके, किसी भी एरिया में हो सकता है, क्योंकि वर्गोस साइन, राइजिंग साइंस जहाँ पर भी 6 होता है ना, फर्स्ट हाउस, देयर इज द लॉट्स ऑफ स्ट्रगलिंग, पूरी लाइफ स्ट्रगल रहती है। तो लेट्स सी देखते हैं व्हाट्स द messages for you Virgos, overall energy for Virgos. Okay, Virgos, let's see what's the overall energy for Virgos. What's the overall energy for Virgos? Virgos के लिए मुझे okay. Okay Virgos, let's get started. सी, ये कार्ड बहुत फ्लू हो गया आया था, आपने देखा होगा कि बहुत हार्डली जंप आउट किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इजी वे से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते होते मे बी आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना भूल गए हो, आप अपनी लाइफ में पीस रहना भूल गए, या फिर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रहना भूल गए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डांस। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी तो ये महीना आप इजी वे से अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो, पीस रह रहे हो, हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हो और पीसफुली अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी, दिस इज द होल, सो मच स्ट्रेस, सो मच टायर्ड, सो मच नेगेटिविटी, सो मच काम करते करते अपने डे टू डे लाइफ को डील करते करते, हैंडल करते करते टायर्ड हो गए। ओके, तो कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ हरमेट मोड अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। तो ये महीना मैं ये बोलूँगी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। अगर कहीं ना कहीं टायर्ड हो तो ईजी वे से आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्प मिल जाएगा या सोल्यूशन मिल जाएगा कि आप ना अपने ड्रीम को इजी वे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर सी, दिस इज द कार्ड ऑफ स्कैरब बैटल स्पिरिट। ओके, एंड इट सेज मैजिक वर्क थ्रू यू। आप ही के अंदर सारे मैजिक है गैस, अपने पास के नेगेटिव इन्वायरमेंट को, नेगेटिव सिनारियो को, नेगेटिव लोगों को ओवरकम करने का। यू हैव द पावर अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने का। हम जैसा बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ में वैसे ही होता है। तो गाइस, अगर आप बोलो कि मेरी लाइफ कभी स्ट्रगलिंग भरी है और कभी खत्म ही नहीं होती, तो कभी खत्म ही नहीं होगी। बस उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, पीस में रहते रहते आप उसका सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। एक बार करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर है परकूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर बिगिनर माइंड। ओके, जो भी आपके लाइफ में पास में नेगेटिविटी थी ना, उससे बाहर निकलने का आप ही के पास सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन में भी शायद हो सकता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने का, या फिर अपने प्रॉब्लम को एक फ्रेश तरीके से देखने का। क्योंकि अगर एक ही तरीके से आपने प्रॉब्लम के प्रति एफर्ट डाला हो तो मे भी शायद आपको सोल्यूशन ना मिले। मे भी अगर आप फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखते हो तो अपनी प्रॉब्लम के प्रति, तो ये महीना में भी शायद आपके पास की जो भी नेगेटिविटी थी उसको आप फ्रेश तौर से देख रहे हो
फ्रेश तौर से अप्रोच कर रहे हो, फ्रेश तौर से डील करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, लेट्स सी ये महीना आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, हाउस, प्लैनेट या साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। 12th हाउस, 12th हाउस इज ऑल अबाउट, सबसे पहले तो पीस। ओके, मे बी शायद 12th हाउस के कुछ लोग हो सकता है कि अपनी इस स्ट्रेस वाली लाइफ में अपने आप में कनेक्ट हो, अपने आप में पीस लाने की कोशिश करें, ताकि वो कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आ सके बोलते, सबसे पहली बात। तो सेकेंडली 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, पैसे भी खर्च होते हुए दिख रहे, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके, क्योंकि हॉस्पिटल का चक्कर भी होते हुए दिख रहे हैं 12th हाउस में, या लॉन्ग जर्नी भी होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग जर्नी होता है बिजनेस के सिलसिले से तो अच्छा है, बट अगर हॉस्पिटल के चक्कर लगे तो देयर इज द खर्चे आ सकते हैं। एंड दिस इज यू वर्गोस, सी कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अपनी लाइफ में अपने विशेष को फुलफिलमेंट कर सको डे टू डे लाइफ में। ओके, आपने अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्जे हो गए थे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए थे, तो उसको कंट्रोल करने के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। ओके, क्योंकि वर्गोस आप लोगों की पूरी लाइफ ना मेहनत वाला ही रहता है वर्गोस। ओके, क्योंकि ना आपकी फर्स्ट हाउस में, आपकी पर्सनालिटी में 6, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होता है ना, वहाँ पर डे टू डे लाइफ में हार्ड वर्क करना होता है, अपने ऊपर या फिर अपनी फैमिली के ऊपर या फिर अपने गोल के प्रति। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं ये महीना कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आ जाए, और आप अपनी लाइफ में फ्रेश माइंड से, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से अपनी लाइफ में पीस लेके आए। एक चीज अच्छी है कि ये महीना ना वर्गोस आप अपने सोल्यूशन लेके आ रहे हो, इजी वे से अपने डे टू डे लाइफ को डील कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के प्रॉब्लम से बाहर निकल सको या फिर सोल्यूशन आ सके। ओके ओके, लेट्स सी वर्गोस व्हाट एल्स फॉर यू, टैरो कार्ड और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। दिस इज द साइड मैसेज गाइस, ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि फ्लिप आउट हो गया। नाइस ओवरऑल एनर्जी गाइस। ओके, क्योंकि दिस इज, आई टोल्ड यू दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे, जिस भी वजह से लव लाइफ की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर बैक स्टैबिंग हो रही थी, तो दे इज द, जो भी बैक स्टैबिंग थी, तो ये महीना ना आप वो पार्ट खत्म हो रहा है। मेंटल तौर पे जिस भी वजह से आप डिस्टर्ब थे, मनी वाइज, जॉब नहीं थी, या फिर कोई आपके पीठ पीछे छुरा घूम रहा था, या फिर डिस्ट्रप्शन हो रहा था, धोखा हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रह रहे थे ना, तो वो इस कंप्लीशन। ओके, वो साइकिल कंप्लीशन हो रही है। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। Let's see current position for you Virgos. Yeah, see current position, there is the shift. Okay, I feel so कि there is a जो पास्ट में आपके लाइफ में मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस था ना, लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया हो, या फिर किसी ने चीट कर दिया हो, धोखा मिला हो, घरेलू मामले में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, या फिर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी ना, तो करंटली आप उस सोच में से पीसफुली मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके सक्सेस तक या फिर हैप्पीनेस तक जा सको बोल के। ओके, तो करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिस्टर्बेंस थी आपके मेंटल स्टेज पे, उसमें सॉल्यूशन मिला है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि किसी के लाइफ में जैसे कि जॉब नहीं था, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे पास्ट में आपने एफर्ट डाले हो, तो अभी किसी के लाइफ में जॉब आ गई, तो इसीलिए पीसफुल एरिया की तरफ जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर से। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि करंटली आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस था, तो आप धीरे धीरे आपने उस स्ट्रेस को बिगिनर माइंडसेट से या फिर देखने का नज़रिया चेंज करके अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। ओके, बैलेंस बना रहे हो। Why this Six of Swords is there for Virgo? ओके, या सी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को
इन दिस डेक आप अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको खुद ही लेट गो करे हो, खुद ही खत्म करे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, सक्सेस की तरफ जा सको, रेस प्रमोशन की तरफ जा सको। ओके, या फिर शादी कर सको, या फिर नोटिसेबल हो सको, या फिर आपको तरक्की मिले, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूंगी वर्गोस, अभी आपकी लाइफ में आप ही ने वो जो नेगेटिव सिनारियो चल रहा था आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको खुद ही लेट गो किया है, ताकि आप अपने पीसफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ जा सको, बैलेंस कर सको। ओके, करंटली इस महीने की ओवर चैलेंज पोजीशन ये रहने वाली है 9 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस फेयर वेस्ट एनर्जी, सो मच डार्कनेस एनर्जी, घर को लेके, जॉब को लेके, लव को लेके, या फिर अपने बिजनेस सिक्योरिटी को लेके। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल थॉट। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि अपने जो भी आपकी ये फेयर वेस्ट एनर्जी है ना, उसको फ्रेश माइंड से देखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव साइकिल को खत्म करके पॉजिटिव साइकिल में जा सको। ओके, खत्म तो हो रहे हैं, बट मैं यही बोलूंगी ये महीने की फेयर बेस्ट एनर्जी आपके लिए चैलेंजेस है। रात भर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आ रही है कि क्या करूं अपनी लाइफ में पीस पाने के लिए, अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। ओके, सी कहीं ना कहीं चैलेंज रहने वाला है कंप्लीशन। सी कंप्लीशन, एक्शन लेना अपने इस घरेलू मामलों के प्रति, अपने इस इन्वायरमेंट के प्रति, अपने इस पीस के प्रति बस चैलेंजेस रहने वाला है गाइस। जो ओल्ड साइकिल है, जो फेयर बेस्ड साइकिल है, कंफ्यूजिंग वाली साइकिल है, नेगेटिविटी वाली साइकिल है, उस पे क्लियर होना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, या फिर मैसेजेस के जरिए क्लियर होना, या फिर एक्शन लेना इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में वो टॉक्सिक साइकिल को खत्म कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि इस महीने की चैलेंजेस पोजीशन रहने वाले द साइकिल कंप्लीशन, वो आप ही के हाथों में है कि आप कैसे साइकिल कंप्लीशन करोगे, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से, बिगिनर माइंड से, या फिर अपनी लाइफ में पीसफुल रह के डिसीजन लेके उस पर काम करके। ओके, एंड दिस इज योर फोकस। इस महीने आपका फोकस रहने वाला है क्लैरिटी, किंग ऑफ सोर्स, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी वर्गोस, अगर आप इनके साथ में डील नहीं कर रहे हो, इनकी वजह से कंफ्यूज हो, ओके, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ट एनर्जी है वर्गोस, तो कहीं ना कहीं पीसफुली क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए लव लाइफ में। ओके, अदरवाइज इन जनरली ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कोई कोर्ट केसेस, कोई लीगल मैटर, प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स को लेके, या फिर किसी भी घरेलू मामलों को लेके हो रहा है, तो ये महीने दिस इज, अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, एंड पार्टनरशिप बॉन्डिंग हो सके, और आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है। आपका फोकस रहने वाला है ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, अबंडेंस, पार्टनरशिप एंड इंडिपेंडेंसी, एंड लाइफ में सक्सेस। ओके, योर फोकस। और अगर मैं ये बोलूँ लव लाइफ में बोलूँ तो कहीं ना कहीं अर्थ साइन के साथ, दिस इज यू। ओके, और कहीं ना कहीं एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो रात भर, अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बॉन्डिंग हो जाएगा, सो ज़्यादा मत सोचिएगा लव लाइफ में। ओके, अदरवाइज इन जनरली आपका फोकस है कि मुझे अपने मेंटल तौर पे मैच्योर तरीके से हर काम को, हर प्रॉब्लम को डील करना है बोल के, हर प्रॉब्लम को फेस करना है बोल के, मैच्योर तरीके से, ओके, नॉलेज के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में, या क्लियर हो के। ओके, ताकि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकूं। दिस योर पास्ट एनर्जी, पास्ट में मे बी शायद दिस इज द 6 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं पास्ट में, पास्ट की मामलों के साथ आप लिंगरिंग करते, पास्ट के पर्सन के साथ आप लिंगरिंग कर रहे थे, पास्ट के मामले फिर से उठ खड़े आए थे। ओके, पास्ट के कोई भी प्रॉब्लम थी वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आ गए थे, पास्ट का किसी ने आकर किसी को ऑफर भी दिया हो। सी पास्ट के मामलों में सी क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ सोर्स,
मे बी पास का अगर पर्सन, क्योंकि यहाँ पर पास में अगर लव वाइज देखा जाए तो सिंगल का कार्ड माना जाता है। ओके, एंड जस्ट जगलिंग कर रहे थे कि मैं मिंगल हो जाऊं, जगलिंग कर रहे थे कि पास्ट में सी हार्ट ब्रेक हुआ है, पास्ट में ये हार्ट ब्रेक हुआ है, सिंगल होके, ब्रेकअप होके। ओके, ब्रेकअप हुए हैं किसी के लिए, और किसी के लिए हो सकता है कि ब्रेकअप होके कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी हुआ है। उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस थी, तो यहाँ पर अभी पीस लेके आए हैं। पर मैं ये बोलूँगी वर्गोस, कहीं ना कहीं पास्ट में जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे थे, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, बिजनेस लॉस हो गया था, तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपको ना रिवॉर्ड भी मिला, आपके विश कम ट्रू भी हुए हैं पास्ट में। ओके, दिस इज द इंडिपेंडेंसी का कार्ड, ग्रोथ का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड। ओके, एंड मैं ये बोलना चाहूंगी, पास्ट में पास्ट के मामले अगर आपके पास में आ गए थे, जो भी पास्ट के मामले थे, जो हार्ट ब्रेकिंग वाले मामले थे, उससे आप ना पीसफुली बैलेंस करते हुए उभरे भी हो। कुछ लोग उभरे भी हैं, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडन, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट में आपकी जो भी हार्ट ब्रेक होता है उसमें साइकिल कंप्लीशन होके आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड भी मिला है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको बोल के। ओके, लव वाइज सिंगल हुए हैं, पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, दिस इज व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? नाइट ऑफ कॉइन गाइस, ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सिक्योर लाइफ, मनी वाइज सिक्योर लाइफ, जॉब वाइज सिक्योर लाइफ, ग्रोथ, या फिर कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं अपने नेगेटिव साइकिल के प्रति, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर या फिर स्टेबल हो सके। ओके, वर्गोस सी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये महीना ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आपके ओल्ड फाउंडेशन था ना, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था, ओल्ड पर्सन थे, ओल्ड के इन्वायरमेंट थे, उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, और लॉन्ग लास्टिंग वाली अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज भी कार्ड माना जाता है, ऑफर भी माना जाता है, एंड सक्सेस भी माना जाता है, घर बनाने वाला कार्ड भी। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टैरो डेक। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके ओल्ड सिचुएशन थी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके अपने अर्थली मैटर पे विक्टोरियस हो सको। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी आने वाले दिनों में। वाओ, लवर का कार्ड है वर्गोस, आपके फेलो साइन, यूर वर्गो, एंड वर्गो रूल बाय मरकरी, लव जेमिनी रूल बाय मरकरी, एंड दिस द जेमिनीज का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इन फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, पार्टनरशिप में बॉन्डिंग हो रही है, सोल्यूशन आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, चॉइसेस आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। Let's see why this lover card is here for Virgos. Why this lover card is here for Virgos? अगर आपकी guys, अगर आपके ना लाइफ में पार्टनर को लेके फेयर बेस्ड एनर्जी है, ओके, लव लाइफ को लेके, बट यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, जैसे कि लव वाइज से मैरिज वाइज तक पहुंच सको बोल के आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, आपको एक्शन लेना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी गाइज। कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड है, एंड लवर्स का कार्ड है, एंड पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। अगर आप अपनी लाइफ में ना, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना चाहते हैं, वहां पर एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तो हो रहा है, क्योंकि चॉइसेस आ रहा है, ताकि आप आउट ऑफ कंट्री जाके सेट हो सको, एक नई शुरुआत कर सको, विजन चेंज हो रहा है। ओके, और किसी के लाइफ में अगर पार्टनर के प्रति कोई भी इश्यू चल रही थी, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पर ना क्लियर कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के मिसअंडरस्टैंडिंग को, ताकि आप एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से एक नई शुरुआत कर सको, लाइफ को बैलेंस कर सको लव वाइज। ओके, और इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर कुछ लोगों की लाइफ में घरेलू मामलों के लिए प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर एक
जॉब में नई शुरुआत करना था, उसमें प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में जॉब वाइज सक्सेस या रेज प्रमोशन तक प्रमोशन लेके आ सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, मेंटल तौर पे क्लियर हो रहे हैं अपने जॉब के प्रति, अपने लव के प्रति, अपने टॉक्सिक इन्वायरमेंट के प्रति, क्लियर हो रहे, सोल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर पीस आ रहा। आने वाले फ्यूचर में ना गाइस, देयर इज द कंप्लीशन एंड सक्सेस की तरफ जा रहे, फ्रीली रिलैक्स हो रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? से हिडन पोजीशन में यूनिवर्स आपको ना ये महीना सडनली कोई ना कोई सेकंड चांस दे रहा है, ताकि आप राइज अप हो सको। ये सेकंड चांस लव में मिल रहा है, घरेलू मामले में मिल रहा है, करियर में मिल रहा है, या फिर जहां पर भी आपकी स्ट्रेस चल रही थी उसमें यूनिवर्स राइज अप होने का मौका दे रहे हैं। ओके, फिर से एक नई शुरुआत करो बोल के एक और चांस दे रहे हैं, इसीलिए ये ओवरऑल एनर्जी के जो भी टॉक्सिक सिनेरियो चल रहा था वो खत्म हो रहे हैं। एंड हिडन पोजीशन में आपको यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहे हैं, रीयूनियन होने का मौका दे रहे हैं। ओके, एंड सी सेकंड चांस दे रहे हैं, एंड 3 मेजर आर्कानास हिडन पोजीशन में। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ डेक एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगी, हिडन पोजीशन में जो सी यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस हो सको, और अपनी लाइफ को क्रिएट कर सको। ओके, और डीप हैप्पीनेस हो सको। यूनिवर्स आपको ऑफर भी दे रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम डिजायर थे उसके प्रति, एंड पॉजिटिव चेंज भी दे रहे हैं, पीस भी दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में शादी भी हो रही है, ताकि उसके लिए अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सके, इमोशनल हैप्पीनेस रह सके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप ना जो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो वो मिल रहा है, बट आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। दिस इज द मर्करियन कार्ड। वर्गो, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, फोन कॉल नहीं करोगे, मैसेजेस नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा ही। तो इसी हिसाब से कि जो भी आप एफर्ट डालोगे, पॉजिटिव चेंज है, रिजल्ट है, कमिटमेंट है, पीस है, शादी हो रही है, एंड किसी की गुड न्यूज़ भी आ रही है। ये गुड न्यूज़ बच्चे की हो सकती है, ऑफर की हो सकती है, या मनी की होती है, इंडिपेंडेंसी की हो सकती है। बट यहाँ पर हिडन पोजीशन में है ना, there is a lots of change in a positive way. Okay, you are creating your whole world in a positive way. Let's see what the hopes and fear for you. Hopes and fear, there is a two of swords. कहीं ना कहीं 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में आप डील कर रहे हो वर्गोस, बट दिस इज योर होप्स एंड फियर। डिसीजन लेके आप ही को आगे बढ़ना है। ओके, तो डिसीजन लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी न्यू लाइफ के प्रति आप ही को डिसीजन लेना है, ताकि आप एक्शन ले सको, क्लियर कम्युनिकेशन कर सको, और अपनी लाइफ में पीस की तरफ जा सको। ओके, एंड सी दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस। कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, मे भी शायद बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, इसीलिए यूनिवर्स ने कहा कि फ्रेश बिगिनर माइंड से अपने प्रॉब्लम को डील कीजिए। ओके, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस, फाइटिंग, इनर तौर पे फाइटिंग, आउटर तौर पे फाइटिंग, या लॉट्स ऑफ कंपटीशन। ओके, अपने इस पास के मामलों में मे बी 5 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स इज 7 ऑफ सोर्स। किसी के साथ में डिच हुआ है, धोखा हुआ है, अपने पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, लव लाइफ में, करियर में, किसी भी चीज़ में, या फिर बैक स्टैबिंग हुई हो, तो आपकी होप्स एंड फियर है कि मैं इस बैक स्टैबिंग से, मैं इस नेगेटिविटी से, मैं इस धोखे से उभर पाऊंगा, या पाऊंगा कि नहीं पाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में कलर बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। यू आर डाउटिंग योर सेल्फ। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइज, आपकी होप्स एंड फियर में चॉइसेस है, डोंट डाउट योर सेल्फ, पीसफुल रहिए, पीसफुल रह के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आप अपनी कलरफुल लाइफ बना रहे हो। ओके, जब तक आप पीसफुल रह के डिसीजन नहीं लेते, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये लाइफ आप ना बना सको। पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, पीसफुल रह के डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सको। ओके, एंड इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। ओके वर्गोस, होप्स एंड फियर में ये है कि पास्ट में जो भी हुआ था फिर से ना हो जाए, या पास्ट में जो भी टॉक्सिसिटी थी फिर से ना आ जाए। नो, पास्ट इज पास्ट। ओके, उससे सीख लीजिए, मूव ऑन होइए। लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट। ये महीने की
कैसी इन्वायरमेंट रहने वाली है। द इन्वायरमेंट इसी 7 ऑफ सोर्स का नाम लिया और 7 ऑफ सोर्सेस है। द इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है वर्गोस। मे भी शायद आपके आजू बाजू में बहुत ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको आपके अच्छेपन का फायदा उठा सके, ओके, फायदा उठा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके बातों में आ रहे हो। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ना घरेलू इन्वायरमेंट अच्छा है, ना ऑफिस का है, ना आपका खुद का है। ओके, 7 ऑफ सोर्स का है तो इन्वायरमेंट सुधारिए। फेयर बेस्ट एनर्जी है, क्लियर हुई अपनी इन्वायरमेंट में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी इन्वायरमेंट में टू ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके मे बी शायद आपके दोस्त अच्छे ना हो, आपके जिसके साथ में उठना बैठना हो रहा वो अच्छे ना हो, या फिर आपके घरेलू मामले सही ना चल रहे हो। ओके, तो इसीलिए आप अनबैलेंस हो रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने गोल पे एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंटली अपने उस नेगेटिव सिनारियो को ख़त्म नहीं कर पाए। गाइस इसीलिए ना आपके होप्स एंड फेयर में आई टोल्ड यू कि डिसीजन लीजिए पीसफुली, ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस को लेके आ सको। ओके, अगर कोई लियो पर्सन के साथ में डिसीजन लेना हो तो गो फॉर इट। ओके गाइस, इस हैप्पीनेस अगर कोई लियो पर्सन है आपकी लाइफ में तो अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि आपकी इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ में उठना बैठना कीजिए गाइस, ताकि वो आपको ना सी कनेक्शन इज नॉट गुड। जिसके साथ में उठते बैठते हो, आपकी ऑफिस के माहौल सही नहीं है, घर के माहौल सही नहीं है, या भी शायद आपको इसीलिए कुछ नेगेटिविटी आप नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो फोकस हुई अपनी लाइक माइंडेड पीपल के प्रति। जो भी आपको लगता है कि ये पर्सन सही है तो उनके साथ में उठना बैठना कीजिए, और जो नेगेटिव पीपल है उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। इन्वायरमेंट को सुधार लीजिएगा गाइस, इन्वायरमेंट सही नहीं है। दिस इज योर आउटकम फॉर द मंथ। व्हाट्स द आउटकम? यूज योर इंट्यूशन। सी आउटकम में पीस बना के चलिए, अपने इन्वायरमेंट को सुधारिए, एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए पीसफुल है क्या। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द डिवाइन ऑर्डर। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आप खुद ही, आप ही के हाथों में है कि आप कैसे अपने फ्यूचर को बना सकते हो। ओके, ऐसी इन बिटवीन मझधार में हो कहने के आउटकम में गाइस। सी 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप इजाले बॉड गाइस, बॉर्डम फील करे, रिजेक्शन फील करे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो पास्ट के पर्सन की वजह से या फिर पास्ट के मामलों की वजह से। ओके, इमोशनली अनसेटिस्फाइड हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में चॉइसेस है, आपके लाइफ में ऑफर है। जिस भी एरिया में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हो, पीसफुल रह के डिसीजन लीजिए एंड यूज योर इंट्यूशन। आप ही के अंदर सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप ही के अंदर सोल्यूशन है। पीसफुल रह के डिसीजन लीजिए ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको, क्योंकि दिस इज द चॉइसेस कार्ड, दिस इज द चॉइसेस कार्ड। यहाँ पर कोई सपोर्ट भी है ताकि आप अपने पास्ट के नेगेटिविटी से बाहर निकल सको बोल के। तो आउटकम में गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि चॉइस है, सपोर्ट है, बॉन्डिंग हो रही है, आपके पास में ऑफर है, तो पिक कीजिए, डिसीजन लीजिए शांत होके एंड लाइफ में मूव ऑन होइए। ओके, और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ जो भी टॉक्सिक सिनारियो चल रही है ना वो खत्म हो रहा है। एंड हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस, एंड व्हाट इज दिस मैजिक वर्क थ्रू यू, और आप ही के अंदर सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, और जी अपने नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकलने के लिए हमारे पास में सोल्यूशन रहता है। तो पीसफुल रह के अपने डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने फेयर जो भी जिस भी वजह से आप फेयर बेस्ट एनर्जी है उसको उससे क्लियर हो सको, अपनी लाइफ में एक नेगेटिव सिनारियो को ख़त्म कर सको, और जो भी पीसफुल लाइफ बनाना चाहते हो बना सको। दिस इज योर हिडन पोर्शन में यू क्रिएटिंग योर वर्ल्ड एंड पॉजिटिव चेंज, एंड यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, तो बनाइए डिसीजन लेके पीसफुली रह के डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ को बनाइए। एंड दिस इज योर गाइडेंस इज दिस 4 ऑफ वॉन्ड। आप लोगों की लाइफ में ना सिक्योर लाइफ है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, आपके लाइफ में न्यू डोर ओपनिंग हो रहे हैं। तो गाइस डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, पीसफुली डिसीजन लीजिए इस
सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, सी पीसफुल रहेगा डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, रिवर्स अनबैलेंस हो आप अपनी लाइफ में, पीस नहीं हो, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके गोल है उसके प्रति। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, दिस इज द डिजायर, दिस इज द पीसफुल एनर्जी। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस। ओके, कैप्रिकॉर्न आपकी डिजायर है, सैजिटेरियस आप सैजिटेरियस में भी शायद आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो तो बट यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन आपको लेना है। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूंगी, इन जनरली यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आपकी डिजायर है उसमें आप पीसफुली एफर्ट डालिए, हील होइए, लाइफ को बैलेंस कीजिए। आप लोगों के लाइफ में सी यूनिवर्स लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ एक रूट ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो गाइस पीसफुल रह के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आइए और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को या फिर अपने सिक्योर लाइफ बनाइए। ओके, वाओ। तो आप ही के हाथों में है वर्गोस कि आपको अपनी लाइफ में पीस लेके आना है या फिर सोचते रहना है। ओके, let's see what the final messages for Virgos. What's the final messages for Virgos? What's the final messages for Virgos? Okay. Receptivity. Okay, and it says allow yourself to receive. This will increase your intuition, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। मे भी शायद हो सकता है वर्गोस आप लोग ना लोगों को सर्व करते रहते हो, लोगों को ना नहीं कहना सीखते, लोगों ने कुछ भी बोल दिया तो बोले ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके ना इन्वायरमेंट सही नहीं है। कहाँ पर है इन्वायरमेंट? हाँ, लोगों के साथ में आप कनेक्टेड बहुत और लोग ने जो भी बोल दिया वो मान लेते। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वो चीज सिचुएशन नेगेटिविटी है तो उसमें ना कहना सीखिए। ओके, ताकि आप ना कहने से अपनी लाइफ में एक बाउंड्रीज बना सको और अपनी एनर्जी को बचा सको, क्योंकि आप यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, इसीलिए आप ना जैसे इन्वायरमेंट में जाते हो वैसे वहीं के वहीं घुल जाते हो, क्योंकि वर्गो साइन जहाँ पर कनेक्ट होते हैं वहीं के हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को सेव कीजिए ताकि आप अपने इंट्यूशन को अपने सिनारियो में अच्छी तरह से समझ के साथ में एक्शन ले सको। ओके, क्योंकि यहाँ बस आई टोल्ड यू बाउंड्रीज, तो यहाँ पर बाउंड्रीज आई है। आपने नेगेटिव इन्वायरमेंट पर्सन के प्रति बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए गाइस। एंड इट सेज लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो अपने इन्वायरमेंट में ना जो सही पर्सन है उनके साथ में रहिए और जो नेगेटिव पर्सन है उससे दूर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट आपका सही नहीं है। तो लोगों को सर्व करने से पहले, लोगों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी का ख्याल रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके गाइस, बाउंड्री क्रिएट करनी है। अच्छी एनर्जी गाइस, बट इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो इन्वायरमेंट आप देख लीजिए कि इन्वायरमेंट में आपको रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप रहोगे तो मे भी शायद लाइफ में आप आगे ना बढ़ पाओ। ओके, क्योंकि जैसे संगति होती है वैसे ही हम बन जाते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट को देखने की कोशिश करें। आपके इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पर ना चैलेंजेस पोजीशन है, फेयर वेस्ट एनर्जी है। ओके, यूज योर इंट्यूशन, डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ को बनाइए, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिए पीसफुल रह के। ओके वर्गोस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट देखती पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी आती है, ताकि आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाती रहूँ। तो मुझे एनर्जी दीजिए और आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियो बनाती रहूँगी। And thank you watching for my videos, and love and light. Take care.